जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट सेशन की यूनिट की प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, इससे पहले जो मैंने लेक्चर आपको प्रोवाइड किए थे वो किए थे परसेंटेज के हवाले से। ठीक है, परसेंटेज के हवाले से जितनी भी कैटेगरीज के क्वेश्चन बन सकते थे परसेंटेज के हवाले से वो सारे आपको 4 लेक्चर्स के थ्रू मैंने प्रोवाइड कर दिए थे। ठीक है, उम्मीद है कि आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी। उसके साथ साथ मैं परसेंटेज के टॉपिक में मैंने आपके साथ 2 वीकली टेस्ट ली थी। ठीक है, और 2 वीकली टेस्ट के साथ आपने अगर प्रैक्टिस की होगी मेरे बुकलेट से या मेरे लेक्चर से, तो इंशाल्लाह जो भी परसेंटेज की कैटेगरी का क्वेश्चन अगर आ गया यूनिवर्सिटी या एंट्री टेस्ट में तो आप उसे इजीली सोल्व कर पाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये भी रिलेटेड होता है परसेंटेज के से। ठीक है, परसेंटेज से रिलेटेड होता है, इसकी वजह से मैंने ये टॉपिक मेरे अपने बुकलेट में भी सेकंड टॉपिक रखा है और अपने लेक्चर सीरीज में भी सेकंड टॉपिक रखा है जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं, पहले तो हम थोड़ा सीख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट में हम सिंपल इस टॉपिक में क्या पढ़ते हैं, सपोज करें कि अगर मैं बोलूं अगर एक चीज परचेज की गई है 1000 में। ठीक है, कितने में, 1000 में अगर एक चीज परचेज की गई है, अगर उसे सॉल्व किया जाए 1500 में, तो बताओ उसका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो आप सिंपल क्या करेंगे, अगर परचेज उसकी 1000 है, अगर उसकी सोल्ड प्राइस 1500 है, तो आप इजीली देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट कितना होगा, 500 प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। अगर इस लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट में जो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, वो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। अगर मैं सपोज करूं कि सपोज करें एक चीज ली गई 1500 में, कितने में, 1500 में। ठीक है, और उसे सोल्ड किया गया 2500 में, तो आप देख सकते हैं इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 1000 प्रॉफिट हुआ। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि इसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। प्रॉफिट नहीं पूछेगा, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। या अगर किसी चीज को आपने सॉल्व किया, ठीक है, तो उसमें लॉस तो हुआ लेकिन लॉस कितना परसेंट हुआ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहली कैटेगरी ये है। हम इस वीडियो लेक्चर में हम सिंपली क्या सीखेंगे कि प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करना है, लॉस किसी भी चीज में अगर हो जाए तो लॉस कैसे फाइंड करेंगे और लॉस परसेंट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं, ट्रेडिशनल मेथड, वो आपको सिखा देता हूँ। उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको इजीली अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक असल में है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, ठीक है, तो प्रॉफिट हम किसे कहते हैं, प्रॉफिट हम सिंपली क्या कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड पोस्ट प्राइस। ठीक है, तो पोस्ट प्राइस को हम क्या कहते हैं, इसे हम परचेज प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन क्या है कि प्रॉफिट हम किसे कहते हैं, प्रॉफिट हम कहते हैं अगर सेलिंग प्राइस में से आप क्या सेपरेट करें, कॉस्ट प्राइस यानी परचेज्ड प्राइस जो आप सेपरेट करेंगे, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू आपकी क्या होगी, प्रॉफिट होगी। मतलब इसका अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, इसे मैं लिख रहा हूं एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या, सीपी, और कॉस्ट प्राइस को आप क्या कह सकते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं परचेज्ड प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हो या परचेज प्राइस एक ही चीज है। ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस में से अगर आपने कॉस्ट प्राइस यानी सेपरेट की, जो आपकी वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए प्रॉफिट किसी भी चीज में अगर फाइंड करना हो, सपोज करें अगर एक चीज खरीदी गई हो या परचेज की गई हो 1000 में, उसे सेल किया गया हो 1500 में, तो प्रॉफिट कितना होगा, आप सिंपली वैल्यू रख के इसका प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आता, क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप का आता है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ। अगर किसी भी चीज में, किसी भी चीज को हमने अगर सेल किया, उसमें जो प्रॉफिट हमें मिला वो प्रॉफिट हमें कितना परसेंट मिला, तो क्वेश्चन इस टाइप का है। अगर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना हो तो प्रॉफिट परसेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी। ठीक है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट नहीं फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो उसकी वजह से आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेज आप याद कर लीजिए प्रॉफिट की। अगर प्रॉफिट फाइंड करना हो तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस, अगर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना हो तो प्रॉफिट आप ऊपर रखेंगे, कॉस्ट प्राइस नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। ठीक है, तो ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं मैंने बुकलेट्स में ऐड कर दिए, आप उससे प्रैक्टिस भी करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि लॉस क्या है, इसके मैं क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। पहले मैं आपको जस्ट थोड़ा आइडिया दे दूं कि लॉस और प्रॉफिट किसे हम कहते हैं। ठीक है, देन हम आ जाते हैं कि लॉस हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो लॉस हम किसे कहते हैं,
जैसे प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट था डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, वैसे ही लॉस क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो आप लॉस को, यानी लॉस का अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें, लॉस फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, लॉस का फॉर्मूला होगा कॉस्ट प्राइस यानी सीपी माइनस सेलिंग प्राइस यानी एसपी। अगर खरीदी रकम जो आपकी है, ठीक है, यानी परचेज प्राइस में से अगर आप सेलिंग प्राइस सेपरेट करेंगे, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, सपोज करें अगर मैं आपसे बोलूं कि एक चीज जो परचेज की गई 1000 में, उसे सेल किया गया 500, तो लॉस कितना होगा, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, एग्जैक्टली लॉस हुआ, कितना हुआ, 500 हुआ। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सिंपल इसे फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि लॉस परसेंट कितना होगा, ठीक है, लॉस तो हुआ लेकिन लॉस कितना परसेंट हुआ, तो अगर आपको लॉस परसेंट फाइंड करना हो तो सेम ही फॉर्मूला जो मैंने आपको प्रॉफिट परसेंट में बताया वही फॉर्मूला होता है। आप ऊपर क्या रखेंगे, लॉस, डिवाइड में आप अगेन सीपी रखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना हो तो लॉस की जगह आप प्रॉफिट रखेंगे, अगर लॉस परसेंट फाइंड करना हो तो लॉस यानी जहां पर प्रॉफिट था वहां पर आप लॉस रखेंगे, डिवाइड बाय सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे क्योंकि हमें लॉस परसेंट चाहिए। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले थे। पहली कैटेगरी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, अब हम क्वेश्चन थोड़े से डिस्कस करते हैं इस जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया इससे ही रिलेटेड। ठीक है, उसमें क्वेश्चन है अहमद बॉट एन आइटम इन 500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अहमद बॉट एन आइटम इन RS 500। ठीक है, अगर कोई एक चीज जो खरीदी गई, यानी देखिए ना, बॉट मींस परचेज, परचेज की गई कितने में, 500 में, एंड सोल्ड एट, ठीक है, एंड सोल्ड एट 1800, और इसे सोल्ड या सेल कितने में किया गया, 1800 में। फाइंड द प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, एंड प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब देखें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि अहमद ने एक चीज खरीदी कितने में, 1500 में, मतलब आपकी सीपी क्या है, सीपी को ही तो हम कहते हैं खरीदी रकम, या जिसे कहते हैं परचेज प्राइस, तो सीपी आपकी क्या है, 1500। ठीक है, पता चल गया, एंड सोल्ड एट 1800, और उसे सेल कितने में किया गया, यानी इसकी एसपी क्या हो गई, 1800 हो गई। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि फाइंड प्रॉफिट, प्रॉफिट भी बताओ एंड प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट भी बताओ। तो प्रॉफिट का हम फॉर्मूला क्या करते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। अगर एसपी को आप सीपी में सेपरेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, अब एसपी क्या है, एसपी आपकी 1800 माइनस सीपी क्या है, 1500। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो होगा 300। ठीक है, अब ये तो आपका प्रॉफिट हो गया। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए आप क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट के लिए आप करेंगे जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। कौन सा, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट अगर फाइंड करना है तो आप प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय सीपी रखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए प्रॉफिट उससे कितना हुआ था, प्रॉफिट वाला 300 का, उसकी परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है, उसकी है कॉस्ट प्राइस 1500। ठीक है, 1500 कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 100 से, ये 20 इसमें कैसे करेंगे, 15 वन टाइम, ये होगा 20। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा 20%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब इसमें ही एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर बॉट अ लैपटॉप विद आरएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a shopkeeper purchased a laptop. Question number 2, a shopkeeper purchased a laptop, ठीक है, purchased a laptop with RS 25,000, ठीक है, 25,000 and sold it 20,000। ठीक है, एंड उसने सेल कितने किया, 20,000 में। फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड लॉस एंड लॉस परसेंट, एंड लॉस परसेंट। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि उसे लॉस कितना होगा और लॉस परसेंट कितना होगा, ये दो चीजें आपको बतानी। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया।
अब देखें थोड़ा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना पता चल जाएगा। परचेज मींस उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 25000, उसने सेल कितने में किया 20000, तो इजीली हमें पता चल रहा है कि लॉस उससे कितना हुआ है 5000 का लॉस हुआ है। तो अब डायरेक्ट यहां से मैं लिख रहा हूं कि उससे लॉस कितना हुआ, लॉस उसे हुआ है 5000 का। ठीक है, ये हमें पता चल गया लॉस उसे 5000 का हुआ है। अब हमें नेक्स्ट क्या पूछना है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि लॉस परसेंट कितना हुआ। तो आप लॉस जो है वो आप ऊपर रखेंगे, डिवाइड में सीपी रखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से करेंगे। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आप इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप यूज करें। अब कैसे यूज करेंगे, उससे लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है 5000 डिवाइड बाय उसकी सीपी मींस उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 25000, मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे 100 से। तो ये 2 जीरो इसमें कैंसिल कर दें, एक जीरो इसमें कैंसिल कर दें, ये होगा 1 टाइम, ये होगा 2 एंड 20%। तो उसका लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ उसका 20% लॉस हुआ। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए लॉस एंड लॉस परसेंट का तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी है इस टॉपिक की। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से पढ़ें, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें जो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है ये सारे बुकलेट में मौजूद है। आप उनके अच्छे तरीके से बुकलेट, अगर आपने नहीं लिया तो बुकलेट लाजमी है उनकी, अच्छे तरीके से जो जो टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूँ जिस सीरीज से, ये कंप्लीट सीरीज उस बुकलेट की ही है। ठीक है, तो उस बुकलेट को आप अच्छे तरीके से पढ़ें, उनकी प्रैक्टिस करें। अगर नहीं लिया तो बुकलेट ले लें और उनकी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। बाकी जो इसकी नेक्स्ट कैटेगरीज है ये इस लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट में और कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बता दूंगा। तो अगर आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह मैं जो इस वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन है वो भी भेज दूंगा। अगर आपको इजी लगे तो नो इशू, इसका सॉल्यूशन मैं नहीं करवाऊंगा। अगर आप बोलेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई प्रैक्टिस करनी है तो बुकलेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुकलेट को आप नोट करने उससे अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए, a car was purchased। ठीक है, कार जो है परचेज की गई $15,000 में, कितने में $15,000 में, एंड ठीक है एंड सोल्ड एट $13,500। कैलकुलेट द लॉस परसेंट, कैलकुलेट द लॉस परसेंट। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका सॉल्यूशन बताएंगे। अब देखें पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ें समझें फिर उसका सॉल्यूशन निकालें। अब देखें कार जो है उसे परचेज किया गया कितने $15,000 में। ठीक है, उसकी यानी सीपी क्या है $15,000 पता चल गई, और उसकी एसपी सोल्ड की गई 13,500, उसकी एसपी क्या है $13,500। अब फाइंड क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे लॉस परसेंट। पहले आपको लॉस फाइंड करना होगा, उसके बाद ही आपका लॉस परसेंट निकलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कंप्लीटली बुकलेट में मौजूद है, आप उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो टॉपिक्स थे परसेंटेज के वो मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, उसकी वीकली टेस्ट दे दी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन मैं करवाऊं तो सॉल्यूशन में करवा दूंगा। ठीक है, अगर नहीं आपको क्वेश्चंस इजी लगे थे या आपकी प्रैक्टिस अच्छी थी तो कोई जरूरत नहीं वीकली टेस्ट के सॉल्यूशन की। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन की अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।